हेलो गाइस, मैं हूं सिंधु। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूं एलसीएम का। एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम देखेंगे कि लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है, हम आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब लॉन्ग मेथड तो सबको आता है। आज मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, बट उस ट्रिक के साथ फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले एग्जांपल मैंने ले लिया 5, 10 और 15। मेरे पास एलसीएम किसका निकालना है? मुझे 5 का, 10 का और 15 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपने ले लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15 मेरे पास सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं चेक करूँगी कि 5 के टेबल में 15 आता है। यस आता है ना। 5, 3 का 15 होते हैं। अब 10 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। तो मुझे 15 को कोई ऐसा नंबर बनाना है जो 5 के टेबल में भी आए और 10 के टेबल में भी आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, 15 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ। तो 15 2 का कितने होते हैं? 30। अभी मैं चेक करूँगी कि 30 जो है 5 के टेबल में आता है। यस आता है। 5, 6 का 30 एंड 10 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब जो मेरा एलसीएम होगा 10, 5, 15 का, वो क्या हो जाएगा? 30। तो है ना, देखो कितना सिंपल सा मेथड है जिससे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल ले ली मैंने, जिसमें नंबर कौन से लिए? 5, 10 और 12 ले लिए। ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? मेरा 12 है। तो मैं चेक करूंगी। अब देखो 4 के टेबल में 12 आता है। यस आता है। अब 10 के टेबल में 12 नहीं आता है ना। तो मुझे 12 को कोई ऐसा नंबर बनाना है जो 4 के टेबल में भी आए और 10 के टेबल में भी आए। तो सबसे पहले मैं 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। तो कितने आते हैं? 24। अब 24 जो है 10 के टेबल में नहीं आते हैं। 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितने आ जाएंगे? 36। 36 भी 10 के टेबल में नहीं आते हैं। 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितने आ जाएंगे? 48। 48 भी जो है 10 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो कितने आ जाएंगे? 60। अब देखो 60 जो है 10 के टेबल में आते हैं। अब 4 के टेबल में आते हैं? यस आते हैं 4 के टेबल में भी। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो है ना कितना सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड से हम एलसीएम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब मैं थर्ड एग्जांपल ले लेती हूँ 70, 110 और 150। देखो इसको आपने कैसे करना है, इसका अलग साइड ट्रिक है। अब देखो 70 कैसे होता है? 7 × 10। 110 कैसे होता है? 11 × 10। और 150 क्या होता है? 115 × 10। अब कॉमन सारा सब में क्या आ रहा है? 10 कॉमन आ रहा है। इसको हम एज इट इज रख लेते हैं। अब रेस्ट ऑफ नंबर देखो, ये क्या है? 7, ये क्या है? 11 और ये क्या है? 15। तो आप देखो 7, 11 और 15 में कोई चीज़ कॉमन है नहीं, क्योंकि 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, 11 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 15 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अब ये दोनों नंबर जो है ये 15 में कैसे आएंगे? तो इसका सिंपल सा मेथड है, जब नंबर ऐसे आ जाएं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो आप क्या कर लो, जो हमारे रेस्ट ऑफ नंबर है उनको आप खुद के साथ क्या कर लो, सब क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 7, 11 और 15 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 1155 आ जाएगा। अब 10 भी क्या है? कॉमन निकला है ना, तो 10 भी इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 11550। ठीक है, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो जब आपको कोई ऐसे नंबर मिल जाए, अब देखो जब आपने ऊपर वाले जो भी एग्जांपल देखी उसमें क्या था, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर था, इसलिए हमारा एलसीएम निकल जाए। अगर आपको कुछ ऐसे नंबर मिल जाएं दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो तो आप उनको क्या कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि आपको मिल जाए कि 7 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम निकालना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज़ 35। ठीक है। जब आपके पास कोई ऐसे नंबर आ जाए जिनका कॉमन मल्टीपल ना हो तो आप क्या कर लो, उन दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद एक जो है एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ 60, 75, 120। अब इसका एलसीएम आपने शॉर्टकट मेथड से निकालना है और आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस टॉपिक यू कैन कमेंट मी in the comment section. If you like my video, please subscribe my channel and share it. Thank you.